हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अरविंद और आपके लिए लेके आया हूं बेहतरीन टॉपिक। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा वर्ग एवं वर्गमूल एवं घनमूल। वर्ग एवं वर्गमूल, वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल एंड घनमूल, एंड घनमूल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नया टॉपिक है। नया टॉपिक मान लो या नया चैप्टर मान लो, ठीक है। तो देखिए, हम इसके दो भाग कर लेते हैं। एक तरफ हमारा वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, वर्गमूल। ठीक है दोस्तों। और एक तरफ हमारा घन एवं घनमूल, घन एवं घनमूल, एवं घनमूल। देखिए, इधर हमारा वर्ग एवं वर्गमूल रहेगा, इधर हमारा घन एवं घनमूल रहेगा। ठीक है। तो देखिए समझिए, पहले ये वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, घन और घनमूल क्या होते हैं। देखिए, इन नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। वर्ग, वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है। मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए हमने x कोई संख्या मान ली और उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है। जैसे x है तो x का अगर हम x में गुणा कर देंगे, ठीक है, जब x का x में गुणा कर देंगे तो ये हमारा जो पूरा हमारे पूरा टर्म बन जाएगा, ये हमारा वर्ग बन जाएगा एक तरह से। ठीक है। और वर्गमूल क्या होता है इसी में, देखिए वर्गमूल क्या होगा, अगर x इंटू एक्स, ठीक है, अगर इसी पूरे टर्म को अगर हम इस पे स्क्वायर रूट ऐसे चला देंगे तो इस ये हमारा बन जाएगा वर्गमूल, ये हमारा वर्गमूल का रूप बन जाता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही घनमूल में देखिए, घनमूल में क्या होता है, मान लीजिए जैसे घन हमारा होता है, जैसे कोई संख्या दी हुई है, हमने मान ली x, ठीक है, उसी संख्या का दो बार गुणा और करना। जैसे एक बार और कर दिया हमने, एक बार और कर देंगे हम, कितना हो गया। तो देखिए, वर्ग से मतलब होता है दो से, मतलब दो घात से, और घन का मतलब होता है तीन घात से। ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारी घात एक है और ये एक, तो कितना हमारा बन जाएगा यहाँ पे दो घात। ऐसे ही एक घात एक घात एक घात। ठीक है। जब आधार हमारे समान होते हैं तो घात क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो x की घात कितनी हो जाएगी, एक दो तीन। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। ऐसे ही हमारा वर्ग बन जाएगा। ठीक है। अब घनमूल निकालेंगे तो घनमूल में क्या है भाई, x इंटू एक्स इंटू एक्स, यही वाला पोर्शन। ठीक है। अगर इस पे हम इस तरह से ये चढ़ा देंगे, इस तरह से रूट, और इस तरह से इस पे हम ये इस तरह से डाल देंगे तो ये हमारा घनमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा क्या होता है, वर्गमूल। यहां दो लिखिए चाहे लिखिए, अगर लिखोगे फिर भी ठीक है, अगर ना लिखोगे फिर भी ठीक है। यहां हमारा दो होता है, ठीक है, हमारा स्क्वायर होता है। देखिए अगर यहां पे ऐसे दिया हुआ है तो इसका मान कितना होगा तुम्हारा, ठीक है, इसका मान हमारा होता है हमेशा 1/2। ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन दी हुई है जहां पे जितना अंक होगा उसका बनवाई उतना ही होता है, जैसे कि ये 3 है तो इसका जो मान होगा हमारा, वो हमारा होगा 1/3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे देखिए, अब आगे देखते हैं। देखिए मैं कुछ वर्ग एवं वर्गमूल लिखवा रहा हूं, ठीक है, उन पर थोड़ा ध्यान देना। तो ऐसे करते हैं, मैं कुछ वर्ग एवं वर्गमूल लिखूंगा, उनको आप लोगों को याद करना है। ठीक है। कुछ मेन जो होते हैं उतने तो याद करने पड़ेंगे आपको। देखिए एक तरफ आपका संख्या है, संख्या, इधर संख्या हो गई, ठीक है, संख्या, और इधर आपका वर्ग हो जाएगा, वर्ग। ठीक है। इधर संख्या और वर्ग। ठीक है। देखिए अब शुरू करते हैं हम एक से। अब देखिए एक, अब एक का वर्ग क्या होगा, वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग दो घात होती है, यानी एक इंटू एक, तो बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। दो का लेंगे, दो का स्क्वायर, दो इंटू दो कितना हो जाएगा, चार। तीन का लेंगे, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तीन इंटू तीन कितना हो जाएगा हमारा, नौ। ऐसे चार का, ऐसे चार का ले लेंगे, चार कितना हो जाएगा हमारा, 16। पांच का लेंगे हम, कितना हो जाएगा भाई, पांच का लेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 25। ऐसे छह का, छह मतलब छह इंटू छह तो 36। सात का लेंगे हम ऐसे ही, सात इंटू सात यानी कितना हो जाएगा, 49। आठ का लेंगे हम, आठ का कितना हो जाएगा हमारा, 64। और भाई नौ का लेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, नौ का, नौ ने 81 हो जाएगा।
ऐसे 10 का लेंगे, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसी में 11 संख्या 11 का देखिए, 11 का स्क्वायर तो 11 इंटू 11 यानी 121 हो जाएगा। 12 का लेंगे 144, ऐसे 13 का लेंगे 169, 14 का लेंगे 196, 15 का लेंगे 225, 16 का लेंगे 256, 17 का लेंगे 289, 18 का लेंगे, 18 का लेंगे कितना हो जाएगा 324, 19 का लेंगे 361, 20 का लेंगे 400। ठीक है दोस्तों, देखिए इनको नोट कर लेना, मैं आगे बताता हूं। और यहां तक 20 तक हो गया, आगे देखिए ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 20 के बाद। देखिए 21 का कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441, 22 का कितना हो जाएगा 484, 23 का कितना हो जाएगा 529, 24 का कितना हो जाएगा 576, ठीक है 25 का कितना हो जाएगा 625, ठीक है 26 का कितना हो जाएगा 676, 27 का कितना हो जाएगा 729, 28 का कितना हो जाएगा 28 कितना होगा अभी बताओ 784, 29 का कितना होगा 841 और 30 का कितना होगा 30 का कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम आपको वर्ग 1 से लेकर 30 तक तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इतना तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, वर्ग सबसे पहले ये काम करना है आपको। आगे देखिए ऐसे हम कुछ आपको घन बताते हैं। देखिए घन, घन के लिए इधर संख्या ले लीजिए, संख्या संख्या इधर इधर घन हो जाएगा। ठीक है, संख्या संख्या घन। देखिए संख्या पहली लेते हैं, पहले मतलब घन का मतलब क्या होता है 3 बार। जैसे 1 है, मैंने जैसे 1 का क्यूब किया, इसका मतलब क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो कितना हो जाएगा 8। ऐसे आगे लेंगे 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा मान लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। ऐसे 4 का कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, 5 का जब 5 का लेंगे कितना हो जाएगा 125, 6 का 216 हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा 343, 8 का कितना हो जाएगा 512। ठीक है दोस्तों, ऐसे आगे और लेते हैं 9 का कितना हो जाएगा 729, 10 का कितना हो जाएगा 1000 और 11 का आपका 1331 हो जाएगा और 12 का 1728। ठीक है 1728। तो दोस्तों आप इतना तो क्यों याद कर ही लीजिए, 1 से लेके और यहां तक 12 तक का। ठीक है, और वर्ग में कम से कम 1 से लेके 30 तक इतना तो वर्ग आप याद कर लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो आगे भी आप फाइंड कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। 12 का जब निकालेंगे क्यों कैसे निकालेंगे 12 इंटू 12 इंटू 12 ऐसे 11 इंटू 11 इंटू 11, समझ रहे हो। तो घन का मतलब होता है 3 घात से, मतलब संख्या में 3 घात और उसका उतनी बार गुणा। ऐसे ही वर्ग का मतलब क्या होता है 2 घात से, यानी संख्या का उसी में 2 बार गुणा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा संख्या के वर्ग होते हैं और ये हमारी संख्या के घन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में इतना होने के बाद आगे चलते हैं। ये आपके संख्या के वर्ग हो गए। अब हम आपको वर्ग का वर्गमूल बताएंगे, मतलब संख्या का वर्गमूल। ठीक है, संख्या का वर्गमूल और संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, वो देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए समझिए, देखिए अब संख्या का वर्ग हो गया, अब हमें निकालना है वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल अब कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया उसने, क्वेश्चन ऐसे आ गया
क्वेश्चन हमारा ऐसे दिया हुआ है, संख्या 4 4 9 एवं संख्या 4 9 एवं 16 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। संख्या 4 और 9 का 16 का वर्गमूल, अब कैसे निकालोगे वर्गमूल। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में 2-3 मेथड होते हैं। देखिए मेथड होते हैं इसमें, पहला निकाल हमारा होता है मेथड भाग विधि, भाग विधि होता है। ठीक है, एक होता है भाग विधि। ठीक है, और एक हमारा होता है इसके बाद में गुणनखंड विधि, एक हमारा होता है फैक्टर विधि। ठीक है, फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि होती है। और इसके बाद एक हमारी ट्रिक होती है, एक शॉर्ट ट्रिक भी हम इसमें यूज करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले भाग इससे देखते हैं भाग विधि। जैसे मान लीजिए संख्या 4 है, 4 दी हुई है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें देखिए जोड़ा बनाइए। अब जोड़ा कैसे बनाओगे, देखिए वर्ग में क्या होता है, जोड़ा 2 का बनता है। अब जोड़ा इधर तो जीरो बढ़ाओगे नहीं, जीरो इधर ही बढ़ाओगे तुम। ठीक है, अब देखिए इसको करिए ऐसे, कितना हो रहा है। अब देखिए ये 4 है, 4 का देखिए 2 से करेंगे हम, 2 से करेंगे और 2 यहां लगाएंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये इसका ऐसे हो जाएगा, मतलब संख्या 4 का आपका जो वर्गमूल आएगा, इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया हमारा, यहाँ 2 आया। अब इसी को अब इससे देखिए फैक्टर विधि से कैसे करेंगे। देखिए 4 है, 2 से काटिए 2, अब 2 से काटिए 1, कितना आया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2, तो अब क्या देखिए, अब ये 2 का स्क्वायर है भाई, 2 का स्क्वायर है ये। ठीक है, और जब भी हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, तो जब भी कोई संख्या होती है उसके ऊपर हम रूट चढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमें इससे चढ़ाना है इस तरह से। ठीक है, और इसका मान हम बताया था आप लोगों के लिए, कितना होता था उसका मान, इसका मान 1/2 होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो ये है ही। ठीक है, और ये घात इसकी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो देखिए इस ये गुणा में होती है संख्या और इससे ये कट जाती है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस देख भाग विधि हमारी ऐसे होती है और फैक्टर विधि हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एक हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, जैसे संख्या ये दी हुई है 4, सिंपल 4 दिया हुआ है, तो 4 किस में आएगा भाई, 4 किस में आएगा, 4 किस में, देखो एक तो हमारा कितने में किस में आता है लास्ट में, देखिए 2, एक तो 2 में आता है और एक हमारा 8 में आता है। ठीक है, एक 2 में आता है, एक 8 में आता है। अब मान लीजिए 2 है, अब गुणा कीजिए, देखिए 2 में आता है और इसमें आता है। अब ये देखिए अगर 8 का करोगे तो कितना आएगा, 64, 64 तो है नहीं इसमें। अब इसका करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 2 का 4 आएगा, तो ऐसे भी हो जाता है, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, इससे भी आप कर सकते हो और इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, किसी से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो संख्या 4 हुई, अब संख्या 9 और 16 के लिए देखते हैं। ठीक है, संख्या 9 और 16 के लिए देखते हैं, समझिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ध्यान रखना, इसलिए इसको अच्छे से समझो, कैसे निकालते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए अब हमें निकालते हैं, हमारा ये होगा, अब दिन 9 के लिए देखिए, देखिए पेयरिंग कर ली हमने। अब यहां से काटी से 3 से, तो 3 तक का 9, तो 3 बार चला जाएगा यह 9 0 9, इसका मतलब ये पूरा चला गया। इसका वर्गमूल कितना आ गया, कितना आया भाई, 3 आया। अब ऐसे ही फैक्टर मेथड से 9, 9 को करिए 3 से 3 बार, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ठीक है, कितना आया ये, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर रूट भी होता है जब हम निकालते हैं, तो ऐसे चढ़ा लो, चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो। ठीक है, इसका मान भी 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक मेथड तो ये होता है शॉर्ट ट्रिक से, कैसे देखिए, रूट में 9 दिया हुआ है, 9 किस में आता है, एक तो 3 में आएगा तुम्हारा, और एक 7 के वर्ग में भी 9 आता है लास्ट में। ठीक है, अब ये देखिए अगर 7 का वर्ग होगा तो 49 बनेगा, तो 49 तो है ही नहीं। इसका करोगे 3 का इसका करोगे तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 3 आएगा इसमें आंसर। ठीक है, देखिए एक 16 का हो गया, उसको बताते हैं।
मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और नए लोग जुड़े हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन लाते रहेंगे आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट व्यू से। ठीक है, देखिए 16 के लिए देखिए, अब ये 16 है, ठीक है, इसमें जोड़ा बनना है, ठीक है, बन गया। अब यहां देखिए 16 है, देखिए एक के वर्ग में 1, 2 के वर्ग में 4, 3 के वर्ग में 9, और 4 के वर्ग में 16, तो इसका मतलब 4 इस तरह से कर देंगे ये, तो देखिए 4 चौक 16, 4 बार चला जाएगा ये 16 पूरा, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा, स्क्वायर रूट जो आएगा कितना आएगा हमारा 4। अब ऐसे फैक्टर मेथड करिए, देखिए 2 से काटिए 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, ठीक है, फिर 2 से काट देंगे 1, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की घात कितनी होगी हमारी, 2 की घात कितनी हो जाएगी 4। ठीक है दोस्तों, और इसका भी रूट होता है हमारा, ठीक है, इसका भी रूट होता है, और इसका मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 की घात 4 और इसका मान पूरे का 1/2। अब देखिए ये गुणा में होते हैं यहाँ पे, ये एम एन होता है, तो इससे 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 2 बचेगा, तो 2 की घात 2 कितना होता है 4 होता है, ठीक है, तो इसका ये वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक से देखिए एक बार, देखिए 16 दिया हुआ है, अब ये देखिए 6 किस किस में आता है, किस में आएगा 3 में आएगा नहीं, 4 में आता है, एक तो 4 में आता है, और एक इसमें आएगा 6 में भी आता है, 36 होता है, 6 में भी आता है। अब देखिए अगर आप 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा, और 6 का वर्ग करोगे कितना आएगा 36 आएगा, तो ज्यादा हो रहा है ना, तो 4 का वर्ग कितना वो 16, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी करना चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से कर लो, ठीक है, कैसे भी कर लो आप। देखिए अब एक क्वेश्चन हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, उसको देखते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या संख्या 144 और 225 का, संख्या 144 और 225 का वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। देखिए अब 144, देखिए मैं आपको इसको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि उससे और अच्छा रहेगा, बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझिए, देखिए ये हम अंतिम अंक देखते हैं 4, और 4 किससे वर्ग में आता है, देखिए 1 के में तो नहीं आता, 2 के में आएगा, चूंकि 2 दूनी 4 होता है तो 2 से जाएगा, ठीक है, और देखिए लास्ट 4 किसके में आएगा 8 के में भी आता है, 28 64 लास्ट में आता है, तो उसके वर्ग में भी लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, देखिए अब ये हमने इतना कर लिया, ये इतना हो गया हमारा ये पेयर, अब हमारा क्या यहाँ क्या बचा, एक बचा, ठीक है, अब एक बचा, अब एक है, एक का गुणा हमेशा उससे एक संख्या आगे से गुणा करते हैं, जैसे एक है तो इसका गुणा हम करेंगे 2 में, ठीक है, तो 2 एकन 2, अब इसको हम बेस मानते हैं, ठीक है। देखिए अब ये जो संख्या हम डालते हैं, ये वाली संख्या डालते हैं, इसको यहां डाल दीजिए, समझिए, देखिए ऐसे डालते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये देखो ये जो संख्या है, ये संख्या इससे इससे बड़ी है छोटी है, देखिए 1 2 से छोटा है, छोटा है। अब इन दोनों में देखिए छोटा कौन सा वाला है, छोटा कौन सा 12 है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये संख्या इससे बड़ी होती तो इसका आंसर फिर ये 18 हो जाता, ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेंगे इसी में हम, आगे देखिए, देखिए इसको इधर देखते हैं, समझिए, देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें निकालना है 225 का, 225 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो देखो 5 किसके में आएगा, 5 5 के में आएगा, और तो किसी में आता ही नहीं है, एक ही में आता है बस, ठीक है, तो ये 25 हो गया, यहां से ये पेयर हो गया। अब बचा हमारा 2, कितना बचा हमारा 2 बचा। अब देखिए हमें संख्या क्या करनी है, हमें संख्या 1 लेनी है, यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे 1 लेंगे, ठीक है, और इसका गुणा हम करेंगे 2 में, ठीक है। अब 5 है, गुणा इसमें हम करेंगे 1 का गुणा करेंगे हम 2 में, अब ये देखिए कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 2, ठीक है दोस्तों, 1 का गुणा हमने 2 में किया, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और ये देखिए संख्या जो 2 आ रही है, ये संख्या किसके बराबर, इसके बराबर है,
ठीक है। कंडीशन कैसी आ रही है इसमें, बराबर वाली कंडीशन आ रही है, 2 के बराबर आ रही है। तो 2 में जब कंडीशन बराबर आती है तो हम क्या करते हैं, संख्या हम बड़ी वाली लेते हैं। जो संख्या जो आ रही है ना 2 आ रही है, इसको ही हम लेंगे। सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई, 2 नहीं आएगा यहाँ पे। ये बराबर वाली कंडीशन आती है, फिर भी उसी टाइम हम फिर भी यही वाला लेते हैं, छोटा वाला। ठीक है, छोटा वाला तो हम लेते ही हैं, ये तो हमारा यूनिवर्स होता ही है, इसको तो हम लेते ही हैं। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम इसमें और लेते हैं ऐसे ही, समझिए। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया इसी में, देखिए संख्या 625 का वर्गमूल, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए संख्या 625 कैसे निकालोगे, 625 दी हुई है, देखिए 13 कीजिए पीछे से, 5 किसके में आता है, 5 के में आएगा बस। अब देखिए 6, इसको देखिए 6 से कम पे आइए, कितने, देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो कम रहना चाहिए। तो 2, अब संख्या बढ़ा के 2 है तो यहाँ 3, अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, संख्या बराबर होगी, ये वाली कंडीशन में भी हम छोटा वाला ही अंक लेते हैं, यानी 25 आएगा, मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसका हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन मान लीजिए हम जैसे लेते हैं, हमने लिया मान लीजिए 729 लिया, 729। ठीक है, अब ये देखिए, देखिए 9 किस में आता है, ये देखिए पहले, एक तो 3 में भी 9 आता है, ठीक है, और एक 7 के वर्ग में भी 9 आता है अंतिम अंक। ठीक है, अब देखिए ये 7, देखिए 7 से कम कितना होगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 हो जाता, ज्यादा हो गया, इसका मतलब 2, 2। अब एक संख्या बढ़ा के लेंगे 3, 3 दूनी 6। अब ये देखिए ये और ये वाली संख्या कहां पर पहुंच जाएगी, ये यहां आ जाएगी 2 और 2। अब हमें चूज करना है ये वाली होगी या ये वाली होगी। देखिए देखिए 7 जो संख्या है का है, 7 जो संख्या है ये इससे बड़ी है छोटी है, तो हमें पता चल रहा है कि ये संख्या जो 7 है इससे बड़ी है, 7 बड़ी है। ठीक है दोस्तों, जब 7 बड़ी है तो हम कौन सा लेंगे इसमें, 23 में 29 बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, 23 का वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, हम ऐसे भी जल्दी फाइंड कर सकते हैं उत्तर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में ज्यादातर आप इससे ही चूज करना, आप इससे जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन के लिए। बाकी आपके पास भाग विधि भी है और एक आपके पास फैक्टर मेथड भी है, आप उसी से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए घन एवं घनमूल, ये वाला टॉपिक हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।